नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी जंगल अमेज़न के सफर पर। चलिए इसके कुछ राज खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस जंगल का भविष्य हम सबके भविष्य से कैसे जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर हजारों राज छुपे हैं और जिंदगी के ऐसे ऐसे रूप हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस यही है अमेज़न का वर्षावन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न के साइज की। इसका पैमाना इतना बड़ा है ना कि सच में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस नंबर को देखिए जरा, 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जी हाँ, भारत का जो पूरा एरिया है उससे भी लगभग 1.5 गुना ज्यादा। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये तो मानो पेड़ों से ढका हुआ एक पूरा का पूरा महाद्वीप है। और ये विशाल इकोसिस्टम किसी एक देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ये दक्षिण अमेरिका के 9 अलग अलग देशों में फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया जैसे बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं। और पेड़ों की बात करें तो अंदाजा है कि यहाँ करीब 400 अरब पेड़ हैं। मतलब धरती पर मौजूद हर एक इंसान के लिए 50 से भी ज्यादा पेड़। ये नंबर हमें इस जंगल के असली माशताबा का एहसास कराते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें इसके साइज का अंदाजा हो गया है, तो आइए अब इसके अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि इस विशाल जंगल के दिल में क्या छिपा है, जहां जिंदगी अपने सबसे अनोखे रूप में फलती फूलती है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में हैरान कर देने वाले हैं। 40,000 से ज्यादा किस्म के पौधे, 1300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और 3,000 से ज्यादा तरह की मछलियां। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि अमेज़न वाकई में जिंदगी का एक जीता जागता खजाना है। और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सोचिए, हमारी धरती पर जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से 10% तो सिर्फ इसी एक जंगल में मिलती हैं। ये बात अमेज़न को हमारे प्लैनेट पर जिंदगी का एक बहुत बड़ा सेंटर बना देती है। और इस बायोडाइवर्सिटी में कुछ बहुत ही कमाल के जीव भी हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा यहीं रहता है। इसकी लंबाई 9 मीटर तक हो सकती है। मतलब ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ की नदियों में पिरान्हा मछलियां भरी पड़ी हैं, जिनके बारे में सबने सुना ही होगा। ये अपने तेज धार वाले दांतों से मिनटों में किसी भी शिकार को चट कर सकती हैं। ये एक ऐसा शिकारी है जिसकी कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन जहां खतरा है वहीं बेहिसाब खूबसूरती भी है। अमेज़न नदी की डॉल्फिन को ही ले लीजिए। अपने अनोखे रंग की वजह से इसे पिंक डॉल्फिन भी कहते हैं। ये इस जगह के जादू का एक जीता जागता सबूत है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जहरीले मेंढक, जिनके चमकीले रंग ही एक चेतावनी होते हैं, बड़ी बड़ी मकड़ियां और जंगल का सबसे बड़ा शिकारी जो आसानी से नजर नहीं आता, जगुआर, ये सब यहीं के बाशिंदे हैं। लेकिन अमेज़न सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों का घर नहीं है, ये इंसानों का भी घर है। यहाँ 300 से भी ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जो सदियों से, हजारों सालों से इस जंगल को ही अपना घर मानती आई हैं। और पता है सबसे खास बात क्या है? इनमें से कई जनजातियों का तो बाहरी दुनिया से आज तक कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। वो पूरी तरह से कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इसी जंगल पर टिकी है। अच्छा, अमेज़न का महत्व सिर्फ इसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं तक ही सीमित नहीं है। अब हम समझेंगे कि इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है और इसका हम सबसे क्या लेना देना है। ये एक बहुत मशहूर कहावत है, धरती के फेफड़े। पर इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत आसान शब्दों में, यहाँ के जो अरबों पेड़ हैं वो हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी से हमारे वायुमंडल का बैलेंस बना रहता है। लेकिन बात सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। ये वर्षावन दुनिया भर के मौसम और बारिश के पैटर्न को कंट्रोल करने में भी एक बहुत ही जरूरी रोल निभाता है। इसका असर अमेज़न की सीमाओं से हजारों मील दूर तक महसूस होता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये जंगल कितना जरूरी है, तो अब उस गंभीर खतरे की बात करनी होगी जिसका सामना ये जंगल कर रहा है। ये एक तरह से इसके अस्तित्व की लड़ाई है। हर साल हजारों स्क्वायर किलोमीटर का ये बेशकीमती इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। ये एक ऐसी तबाही है जो धीमी जरूर है पर लगातार हो रही है। तो इस बर्बादी के पीछे वजह क्या है? मुख्य तौर पर इंसानी गतिविधियां ही हैं। खेती के लिए जमीन साफ करना, गैर कानूनी तरीके से पेड़ों की कटाई और माइनिंग यानी खनन। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, अगर अमेज़न खत्म हो गया
तो शायद पृथ्वी का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। ये एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी है। तो आखिर में हमें ये समझना होगा कि अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा जीता जागता इकोसिस्टम है। एक विशाल, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम जो हमारे ग्रह की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। और अब मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। अगर हमारे इस प्लैनेट के फेफड़े ही खत्म हो जाएं, तो बाकी शरीर का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना ही होगा।